बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो होता है ये ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को। ठीक है, इसमें हम करते हैं कि डील करते हैं हम कि लिविंग पार्ट्स, नेचर के जो लिविंग पार्ट्स हैं उन पे बात करते हैं। तो जिंदा जानदारों से हम बिलोंग जो होता है वो हम करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इसके जो लिटरली मीनिंग होते हैं ना वो होते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी की जो है वो हमने स्टडी करनी होती है कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कम्प्लेक्स फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसमें सेल्स होते हैं कि एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। जेनेटिक प्रोग्राम का मतलब होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसमें एनर्जी जो होती है हमें एक्वायर भी होती है, एनर्जी को यूज़ किया जाता है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर। अब ये देखें, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जब वो एक इंसान है तो जब वो उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी गेन भी करता है, एनर्जी को लॉस भी करता है। अब उसने खाना खाया तो केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट भी मेंटेन करता है और अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो इसमें सबसे पहली जो इसकी टाइप आती है वो होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर का मतलब जो है वो पहले ही हमें समझ आ जाता है कि ये हम रिलेट करते हैं मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, अब ये देखें, हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल देयर ऑर्गेनल्स। अब ये देखें, अब हमने पहले ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, उसके जो ऑर्गेनल्स उसमें पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनकी स्टडी। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल तक हमने इसकी स्टडी करनी है। उसके बाद हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल माहौल के साथ ऑर्गेनिजम्स की क्या इंट्रैक्शन है। ठीक है, इसकी इंट्रैक्शन ऑर्गेनिजम्स की बायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है और ये कैसे ह्यूमन एक्टिविटी के साथ रिलेट करता है वो। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में बात करें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें हम बैक्टीरिया को ले आते हैं, वायरसेस, पैरामीशियम, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, कि इसमें हम ना माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी की जाती है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या होती है। अब जो वाटर होता है ये दो काइंड्स में होता है, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मैरीन वाटर। ठीक है, अब जो फ्रेश वाटर होता है इसमें हम स्टडी करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे रिवर के अंदर रहते हैं या लेक्स के अंदर रहते हैं, या उनके जो केमिकल पैरामीटर्स होते हैं वाटर बॉडीज़ के। ठीक है, अब ये देखें, फिशेस इनमें आ जाती हैं, इनमें हम लोग उनकी बात, डॉल्फिन की हम बात करते हैं कि वो फ्रेश वाटर के अंदर रह रही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेरीन बायोलॉजी। अब हम ना स्टडी ऑफ, अब जो ऑर्गेनिजम्स सी के अंदर रह रहे होते हैं, सी में इन्वायरमेंट जो होता है ना वो सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ सी एंड ओशंस। मेरीन के अंदर ना सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है, तो इनमें ना स्टडी ऑफ द लाइफ एंड द फिजिकल करेक्टर ऑफ सी, एक्टिंग फैक्टर फॉर द लाइफ। अब ना सी जो होती है ना, जैसे कि समंदरों के अंदर जो प्लांट्स पाए जा रहे होते हैं या और ऑर्गेनिज्म जो सी लेवल के ऊपर होते हैं। ठीक है, और समंदरों के ऊपर और ये दरियाओं में जो ज़िंदगी होती है उसको हम कहते हैं ये मेरीन बायोलॉजी है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब ये देखें, पैरासाइटोलॉजी होती है। अब जो पैरासाइट जो होते हैं ना ये दूसरों की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, स्टडी ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, हम कहते हैं कि इसमें पैरासाइट्स होते हैं, इनमें हम पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो हम देखते हैं वो कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो होस्ट का और पैरासाइट का रिलेशन क्या है, ये हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम पैरासाइट को इस ब्रांच में हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और जो पैरासाइट है उसका होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है पैरासाइटोलॉजी में, ये हम सारा कुछ देखते हैं। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान। अब हम इंसान हैं, ठीक है, इंसान के बारे में जितनी भी हम स्टडी करते हैं वो ह्यूमन
बायोलॉजी में आ जाती है। जैसे कि इंसान की फॉर्म कैसी है, वो कैसा दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इनॉटमी उसकी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, एवोल्यूशन उसकी कैसी है, जेनेटिक्स कैसी हैं, सेल बायोलॉजी मतलब उसका सेल किन सेल से मिलके बना हुआ, ये सारा कुछ ये ह्यूमन बींग्स की इनमें स्टडी आ जाती है। आगे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। अब ये देखें, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिडेटरी रह रहे होते हैं, अकेले, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे अकेले रह रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप की फॉर्म में रह रहे होते हैं, जैसे हम लोग, जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे होते हैं, एनिमल्स वगैरह। ठीक है, ये एक सोशल बिहेवियर जो है वो शो करवा रहे होते हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्शन होती है इंसुलिन की, बैक्टीरिया से हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग ना इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ये इंसुलिन वगैरह की जो प्रोडक्शन होती है, तो इनको हम कहते हैं ये बायो टेक्नोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, हम लोग ना अपने एक्वायर्ड करैक्टर के जीन जो है वो किसी में डेवलप करवा देते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से।